आज हम स्टार्ट करेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो भी हमने पढ़ लिया है अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आ जाते हैं। ठीक है, और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें आते हैं दो, एक आता है ट्री और एक आता है हमारा ग्राफ। आज हम पढ़ रहे होंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर मीन्स के नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज ट्री। तो अब देख लेते हैं कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी कि कौन सी नोड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्री है। ठीक है, ये ट्री है ना जी, ये देखें इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ये ट्री की तरह ही दिख रहा है, ये इसके देखें ये एज है मीन्स के ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो सबसे पहला हमारा नोड होगा ना, उसको आपने कहना है ये हमारा क्या है, रूट नोड है। ठीक है, फर्स्ट नोड यहाँ के ये क्या है हमारे पास, ये रूट नोड है। ये कैसे रूट नोड है देख लेते हैं। ये इसलिए रूट नोड है क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, मीन्स के इसके लेफ्ट पे देखें एक नोड है। ठीक है, और इसके राइट पे भी एक नोड है। तो अब ये जो ये 2 और 3 है ना, ये क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, ये लेफ्ट चाइल्ड है किसका, 1 का। और 3 किसका, 3 भी क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है किसका, 1 का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, रूट नोड मीन्स के पेरेंट नोड जिसके चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हो, ये हमारे पास रूट नोड है। पहला नोड है हमारे पास रूट नोड है। ठीक है, अब ये जो इसके चाइल्ड है, ये जो बाकी सारे हैं, ये कौन से नोड है, हमारे पास चाइल्ड नोड है। अब देखें, अब अगर 2 पे आ जाए, अगर हम 2 पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास ये रूट नोड है। ठीक है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 4। ठीक है, और इसका राइट चाइल्ड कौन है, 5। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जाएं, इसका राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ऐसा नोड जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ना करे उसे हम कहेंगे लीफ नोड है। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, लीफ मीन्स के जिसे पत्ता नहीं कहते वो है, ये है हमारा लीफ नोड। ये हमारा रूट नोड। ठीक है, ये हमारे चाइल्ड है। ठीक है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। अब ये भी लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन ये 2 का लेफ्ट चाइल्ड है, और ये राइट चाइल्ड है किसका, 2 का। अब 6 किसका, एक लीफ नोड है और लेफ्ट चाइल्ड है 3 का, और राइट चाइल्ड है, और ये राइट चाइल्ड है 3 का। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि ये इसमें हमने सिर्फ ये वाली टर्म्स कुछ याद रखनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या देखें कि हम ट्री को, अब ये दिखता कैसे है, मीन्स के ट्री दिखता तो इस तरह है। हम इसे कैसे समझेंगे कि एक नोड जो है ना ट्री के अंदर, ये जो एक नोड बनाई हुई है ऊपर मैंने 1। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसके पास होंगी, ये 3 चीजों पे मुश्तमिल होगा एक नोड। ठीक है, ये लेफ्ट पे मीन्स के लेफ्ट का एड्रेस, और ये हमारा होगा डाटा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और सेंटर में ये डाटा। ये है रूट नोड मीन्स के ट्री का एक नोड किस तरह डिस्प्ले किया जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये देखें, ये हमारा डाटा पार्ट है। ठीक है, ये 1 है, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट पे जो नोड बनाया हुआ है ना, ये मैंने 2 नोड बनाया। ठीक है, इसके लेफ्ट पे जो नोड है ना, उसका एड्रेस, तो ये वाला किस एड्रेस पे बना हुआ है, 101 पे, तो वही इसके लेफ्ट पे लिखा हुआ है। अब ये देखें 1 के ये कहाँ पे, ये कैसे आया, ये इसके देखें राइट पे एक नोड बना हुआ है जिसमें 3 डाटा, और वो 103 एड्रेस पे बना है, तो उसका एड्रेस मैंने यहाँ डाला है। सिमिलरली ये जो 2 नोड बना है, ये 101 पे, इसके लेफ्ट में भी चाइल्ड हो सकता है, इसके राइट में भी चाइल्ड हो सकता है, और वो नोड जिस भी एड्रेस पे बनेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और इसके राइट पे जो नोड बनेगा वो जिस एड्रेस पे बनेगा उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर लेट्स सपोज अगर इनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते, मीन्स कि यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, नल। तो जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही नल होंगे तो वो हमारे पास होता है लीफ नोड। जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको लीफ नोड कहते हैं, और जो पहला है उसको रूट नोड कहते हैं, पेरेंट नोड कहते हैं। अब ये क्या, लेट्स सपोज इसके भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल, यहाँ पे नल। ठीक है, ये नल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे भी कोई नोड नहीं बना, जिस तरह इस 1 के लेफ्ट में भी बना है, इसके राइट में भी बना है, और ना ही इसके राइट पे कोई नोड बना हुआ है, तो मीन्स का कुछ भी नहीं है, तो हम नल लिख देंगे रूट को। तो अब नोड को तो हमने फुलफिल कंप्लीट करना है ना, नोड जो है ना वो 3 चीजों पे मुश्तमिल होगा। ये मैंने आपकी इजीनेस के लिए दिखाया है कि हम इस तरह देखेंगे। हमारा नोड 3 चीजों पर मुश्तमिल होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर
ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर क्यों है? क्योंकि ये किसी नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो अब ये पॉइंटर भी किस टाइप के होंगे? नोड टाइप के पॉइंटर होंगे। और ये डाटा है, डाटा हमने इंटीजर लिया हुआ है सिंपली। अब हम इसका कोड देखते हैं, हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये देखें मैंने लिखा हुआ है नोड, इसका ट्री का नोड हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ट्री का नोड किस किस चीज पे मुश्तमिल होता है? एक डाटा पार्ट पे, एक लेफ्ट पॉइंटर पे और एक राइट पॉइंटर पे, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाया उसी तरह जिस तरह लिंक लिस्ट में हमने बनाया है, डाटा में डाल दी वैल्यू और इनिशियली हमने क्या कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों को हमने क्या बना दिया, नल बना दिया। आप इन्हें अलग अलग भी बना सकते हैं। इस तरह एक लाइन में मैंने दोनों को एक दफा ये साइन कर दिया कि दोनों इनिशियली हमारे जो पॉइंटर्स है वो नल होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अपने मेन फंक्शन में, ये मैंने सिर्फ नोड की क्लास लिखी है, उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ मेन फंक्शन में आ जाती हूँ और अपना बाइनरी ट्री जो है ना वो बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ। ये कौन सा ट्री जो है, ये कौन सा ट्री था? बाइनरी ट्री। ऐसा ट्री जिसके ज्यादा से ज्यादा दो नोड्स और दो नोड्स एग्जिस्ट करते हैं वो बाइनरी ट्री होता है। मींस के इसमें 0, 1 और 2 ये नोड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये देखें ये नोड है, इसका कोई भी नहीं है ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, ठीक है। इसका 0 नोड भी हो सकता है। यस, ये बाइनरी ट्री है। अब कोई ऐसा भी पेरेंट हो सकता है जिसका एक ही चाइल्ड हो, यानी कि ये एक नोड है, इसका सिर्फ मैं बना दूं अगर लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड ना बनाऊं, मींस के ये भी हम कहेंगे ये बाइनरी ट्री है। अब ऐसा नोड जिसके दो चाइल्ड हों, ठीक है, जिसके ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड हों उसको हम बाइनरी ट्री कहेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा ट्री है? ये हमारा बाइनरी ट्री ही है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर 0 या 1 भी होंगे तो भी हम इसे क्या कहेंगे, ये बाइनरी ट्री ही है। तो अब देख लेते हैं, अब हम बाइनरी ट्री में अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है पहला नोड क्या होता है, रूट नोड। तो उसे हम क्रिएट कर लेते हैं रूट, जिसमें रूट क्या है, एक नोड है। तो हम क्या कहेंगे, रूट में आप एक नया नोड बनाओ जिसमें आप वैल्यू डाल दो, वैल्यू नहीं लाइक मैं अगर मैं 1 डाल रही हूँ, ठीक है। अब रूट के लेफ्ट में, ठीक है, नोड पॉइंटर नहीं, अब ये देखो मैंने लेफ्ट और राइट ऊपर लिख लिया हुआ ना। अब मैं कह सकती हूँ कि रूट के लेफ्ट में क्या डाल दो, रूट के लेफ्ट में भी एक नोड ही बना होता है, रूट के लेफ्ट में भी एक नोड डाल दो जिसमें आप डाल दो 2। मैं कौन सा ट्री बिल्ड कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें रूट है, इसके मैंने क्या कहा है, इसके लेफ्ट में आप डाल दो 2, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब मैं कहूंगी कि रूट के, ये रूट है 1, अब रूट के राइट में डाल दो एक नया नोड है, इसमें भी ये नया नोड है ना, नया नोड डाल दो जिसमें डाल दो आप 3। अच्छा जी, रूट के राइट पे डाल दो आप न्यू नोड और उसमें आप वैल्यू क्या डाल दो, 3 डाल दो। ओके, अब इतना मैंने बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी, यहाँ पे है लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 0 लेवल से स्टार्ट होता है। ये है हमारे पास 0 लेवल, ये है हमारा फर्स्ट लेवल और ये है हमारा सेकंड लेवल। मींस के फर्स्ट लेवल पे इस तरह आपने देखना है, ये फर्स्ट लेवल पे कितने नोड हैं आपके पास, 1 नोड ही है। तो अगर हम इस सारा रेस कर देते हैं, ओके, ये हमारे पास है फर्स्ट लेवल मींस के 0 लेवल, और ये वाला इस तरह आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपके पास कौन सा लेवल है, ये 1 लेवल है। मींस के अगर आप लेवल वाइज इसको देखना चाहें तो ये आपके पास कौन सा लेवल है, 2 लेवल आ जाएगा, दूसरा लेवल है आपका। तो अभी तक मैंने कितना ट्री बिल्ड किया है, 1 का लेफ्ट भी क्रिएट कर लिया और राइट भी क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ये रूट के लेफ्ट का मैंने क्या क्रिएट करना है, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। लेफ्ट में भी एक नोड है, वो भी बना लेती हूँ। अच्छा, कहती हूँ रूट के लेफ्ट में जाओ और उसके लेफ्ट में आप डाल दो न्यू नोड, ठीक है, जिसमें आप डाल दो 4। अब मैं कहूंगी रूट के लेफ्ट का ही राइट चाइल्ड भी बना दो, ठीक है, राइट चाइल्ड जिसमें आप डाल दो 5, ठीक है। अब मैं कहूंगी रूट के, अब राइट पे आ गई ना, मैं राइट का भी लेफ्ट में चाइल्ड बनाने लगी हूँ, राइट का लेफ्ट चाइल्ड बना दो जिसमें आप क्या करो, न्यू नोड, ठीक है, बहुत इजी है यहाँ तक। तो
4 5 6 डाल दिया मैंने। ये मैं क्या कर रही हूँ, रूट का राइट का लेफ्ट में कैसे गई हूँ, ये देखें, ये था हमारे पास रूट का राइट कौन सा है, ये वाला, तो इसका मैंने लेफ्ट बनाया, 3 का लेफ्ट बनाया, मीन्स कि ये 3 एक्चुअल में कहां से आ रहा है, रूट के राइट वाली साइड से। तो रूट के राइट वाली साइड के रूट के राइट का राइट नोड अगर मैं बनाऊं तो उसमें मैं 7 डाल रही हूँ। तो कहूंगी रूट के राइट का राइट में आप डाल दो नया नोड जिसमें आप वैल्यू डाल दो 7। ये मैंने एक बाइनरी ट्री जो है ना वो उस तरह का बिल्ड कर लिया है। अब मैं इसे कहूंगी, इसे कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके, अब हमने यहाँ तक तो अपना ट्री बना लिया है, ठीक है। अभी हमने चूंकि कोई सी आउट वगैरह नहीं लिखा तो हम इसे डिस्प्ले नहीं करवा रहे क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा। अब देख लेते हैं हमारे ट्री के अंदर ट्रेवर्सल्स होती हैं, ठीक है। ट्रेवर्सल्स क्या होती हैं, हमारे ट्री के अंदर 3 तरह की ट्रेवर्सल्स होती हैं। एक होती है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होती है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और एक होती है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। एक एक करके हम अपनी तीनों ट्रेवर्सल्स को देख रहे होंगे। तो ये मैं रेज कर लूं, अच्छा मैं इसको करती हूँ डोंट सेव। अब मैं यहाँ पे जाके अब मैं बात करती हूँ अपने ट्रेवर्सल्स की, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा इसे मैं खोल लेती हूँ यहाँ से ट्री, ये है हमारे पास ट्री। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगी ट्रेवर्सल्स की। हम ट्री को कैसे